नमो नमः। क्या आप लोगों को पता है अपने घर में अपने जो पूर्वज हैं, जो लोग मृत हैं, मृत पूर्वज अर्थात आपके माता पिता कोई मर गए हों, आपके भाई बंधु मर गए हों, जो लोग आपके घर पूर्वज लोग हैं या मृत लोग हैं, उनका फोटो अपने घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? जो लोग मृत हैं उनका फोटो रख करके पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो लोग मृत हैं, जो लोग मर गए हैं, उनका फोटो रखें तो कहाँ रखें? जो लोग मर गए हैं उनकी पूजन करें तो किस स्थान पे करें और कहाँ करने से लाभ होता है, कहाँ करने से हानि होती है, यह सब बात आपको बताएंगे। अपने जो पूर्वज होते हैं, जो लोग अपने पितृ लोग होते हैं, उनकी स्मरण पूजन करनी उतनी ही आवश्यक होती है जितनी देवी देवताओं की पूजन करनी होती है। अपने घर में हनुमान जी की फोटो, दुर्गा जी की फोटो, समस्त देवी देवताओं का फोटो रख करके जैसे हम लोग पूजन करते हैं, क्या वैसे ही अपने पूर्वजों की फोटो रख करके पूजन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इस विषय में आप लोग आज जानेंगे। हमारे शास्त्रों में गरुड़ पुराण में कहा गया है और वैसे भी वास्तु शास्त्र भी कहता है, गरुड़ पुराण कहता है कि अपने पूर्वजों का पूजन करनी चाहिए, स्मरण करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे जो पूर्वज चले गए हैं उनकी नाम ही खत्म हो गई या उसके बाद उनसे कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पूर्वज, हमारे पितृ लोग जितने प्रसन्न रहेंगे उतने ही घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी और घर में हर प्रकार से सुख शांति बनी रहेगी। अब विषय रहा कि हमारे घर में पूर्वज लोग, जो लोग मृत, जो लोग मर गए हैं, तो उनका फोटो हम लोग कहाँ रखें और कैसे रखें, इस विषय में गरुड़ पुराण का ही मत है। हमारे बहुत ही चर्चित और सर्वमान्य शंकराचार्य महोदय अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनका भी वाक्य है कि घर में, जिस घर में हम लोग पूजन करते हैं, जिस घर में हम लोग पूजन करते हैं, उस घर में पितरों का फोटो नहीं होना चाहिए। हमारे पितृ लोग, जो लोग मर गए हैं, उनका फोटो पूजन रूम में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भी प्रश्न होगा कि जब तक हमारे पूर्वज लोग, हमारे माता पिता जीवित थे, तब तो उन लोगों के द्वारा जो भी दिया गया, उनके द्वारा ही सब कुछ किया गया, उनका संपत्ति लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। और वे जब मर गए तो उनका फोटो यहाँ न रख करके यहाँ रखेंगे और पूजन रूम में रह कर पूजा नहीं करेंगे, तो ऐसा शास्त्र में ऐसा क्यों वर्णन किया गया? हमारे गरुड़ पुराण में ही कहा गया है कि जो दो तरह की, कोई भी किसी भी घर में जब लोग मरते हैं तो दो प्रकार का गति बताया गया है, अधोगति और ऊर्ध्वगति। अधोगति का मतलब होता है कि पिता के रहते पुत्र अगर मर जाए या किसी का भी असामयिक बिना समय का मृत अगर कोई मर जाए, तो जैसे एक्सीडेंट से कोई मर जाए, कोई बिच्छू काटने से, सर्प के डंक से कोई मर जाए, जहर खा करके फांसी लगा कर कोई मर जाए, या किसी बीमारी के द्वारा कम उम्र में ही कोई मर जाए, डूब कर मर जाए, या रेल से कटा करके मर जाए, या किसी प्रकार का अकाल मृत्यु अगर हो जाए, तो उसको अधोगति बोलते हैं। अगर एक पिता के 4 पुत्र हैं, उसमें से पिता के रहते हैं कोई भी पुत्र मर जाए तो उसका भी गति, पिता के रहते पुत्र अगर मर जाए तो उसका अधोगति ही कहा जाता है। ऊर्ध्वगति कहा जाता है कि हमारे माता पिता अपना पूरा जीवन व्यतीत किए, जीवन भर जो भी उन लोगों का इच्छा था कि हमारे जो भी पुत्र हैं उन लोगों का शादी विवाह हो जाए, या जो भी उनकी इच्छाएं थी सब लगभग उन लोगों ने पूरा किया, और अपने उम्र पे वे लोग मरे, उनका श्राद्ध संस्कार भी विधिवत तरीके से हुआ, अच्छे विद्वान के द्वारा उनका कर्मकांड हुआ हो, तो उनका सदगति कहा जाता है। वैसे पितरों का ही फोटो रखना चाहिए, घर में फोटो रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जो भी हमारे घर में जितने लोग मरते गए सबका कर्मकांड हुआ और श्राद्ध संस्कार के दिन हमारे यहाँ फोटो रख करके पूजा किया जाता है आंगन में, उसके बाद उस फोटो को लोग ले जाकर के देवता वाले रूम में टांग देते हैं, जिससे कि घर में धन की वृद्धि होनी रुक जाती है। घर में अपने ही परिवार में एक दूसरे के लोग विरोधी हो जाते हैं और घर में अशांति छा जाती है। घर में किसी का शादी ना हो रहा हो, शादी लग करके कट जा रहा है, किसी का संतान नहीं हो रहा है, ये सब पितृदोष के अंतर्गत ही आता है। पितृदोष के कारण ही अगर आपके पूर्वज लोग प्रसन्न नहीं है तो शादी लग करके कट जाता है, या शादी विवाह में विलंब होता है, और संतान में भी विलंब होने का कारण यही होता है। अगर घर में किसी का नौकरी नहीं हो रहा है तो कई कारण है, जो कि ये सब जितने भी हमारे सोचे हुए कार्य या जो भी कार्य हमारे घर में नहीं हो पा रहे हैं, इसका कारण पितृदोष भी हो सकता है। पितृदोष, हमारे घर में जो लोग हमारे पितृ हैं उनका फोटो, जो लोग सदगति से मरे हैं, फोटो रखना भी है, तो जो लोग सदगति से मरे हैं अर्थात हमारे माता पिता ही अपने बहुत ज़्यादा भाई का, अपने और सब सगे संबंधियों का, जो लोग असामयिक मरे हैं, उनका फोटो अपने घर में नहीं रखना चाहिए। और माता पिता का फोटो रखना चाहिए। माता पिता का फोटो कहाँ रखना चाहिए? तो अपने पूजा रूम में नहीं रखना चाहिए। कभी भी अपने पूजा रूम में माता पिता या पूर्वजों का फोटो नहीं रखना चाहिए। उनका फोटो रखनी है तो अपने घर के जो भी दक्षिण दिशा का दीवार है, उस दीवार पे, अर्थात फोटो का मुख उत्तर दिशा में हो।
फोटो का मुख उत्तर दिशा में हो, ऐसा इस प्रकार से फोटो रखें और उड़ता हुआ ना हो। ऐसे हम लोग करते हैं कि कांटे लगा देते हैं, कील लगा देते हैं, उसमें फोटो टांग देते हैं। हवा के जब पंखा चलता है तो पूरे फोटो ऊपर नीचे फोटो होते रहता है। इस प्रकार भी अपमान ही होता है पितरों का। नीचे कोई काष्ठ लगा दीजिए, कोई लकड़ी लगा दीजिए और अच्छा से रख करके सुशोभित करके अपने घर के दक्षिण वाले दीवार पे बेडरूम में भी नहीं रखना चाहिए। अपने घर में मृत पूर्वजों का फोटो बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, जिस रूम में आप रह रहे हैं। किचन में नहीं रखना चाहिए, जहाँ खाना बनता है, और पूजा रूम में भी नहीं रखना चाहिए। तो आपका प्रश्न है होगा कि हम लोग रखें तो कहाँ रखें? तो कोई डाइनिंग हॉल हो या कोई जहाँ सारे लोग बैठते हो हॉल हो, या घर में प्रवेश करते समय कोई बरामदा हो, वहाँ दक्षिण वाले दीवार पे रख करके कि हमारे पूर्वजों का मुख उत्तर दिशा में रहे, पितरों का मुख उत्तर दिशा में रहे। इस प्रकार से फोटो रखने से कोई दोष नहीं लगता है। फोटो रखा जाए, परंतु वैसे पूर्वजों का ही रखा जाए जिनका अकाल मृत्यु न हुआ है, जो लोग सदगति से मरे हैं, जिनका कर्मकांड अच्छा से हुआ है। हमारे जो लोग माता पिता हों उन्हीं का रखा जाए। पिता के रहते पुत्र का फोटो न टांगा जाए। जितना ही कहा गया शास्त्रों में कि गते शोको न कर्तव्यम, जो चला गया उसका शोक नहीं करना चाहिए। बार बार नकारात्मकता आती है घर में। अगर कोई हमारे घर में मर गया, कम उम्र में मर गया, बार बार जब उसका फोटो देखेंगे तब तक याद आएगी। नकारात्मकता अपने मानसिक और शारीरिक रूप से पूरे वातावरण में, घर के पूरे वातावरण में नकारात्मकता आ जाती है। इसलिए कभी भी भूल कर अपने पूजा रूम में और अपने बेडरूम में, किचन में भी कभी भी मृत व्यक्तियों का फोटो नहीं रखना चाहिए। श्रद्धा है, पूजा है, पूर्वजों का पूजन करना चाहिए। तो घर के डाइनिंग हॉल में या बरामदे में उत्तर दिशा वाले, दक्षिण दिशा वाले दीवार पर रखें, ताकि उनका जो मुख हो पूर्वजों का वो उत्तर दिशा में हो। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। किसी भी प्रकार का कोई संशय हो तो मेरे YouTube चैनल आचार्य राजा बाबू ऑफिशियल पे जा करके कमेंट करें और मुझसे जुड़े रहें। इसी प्रकार का धार्मिक और सांस्कृतिक बातों को जानने के लिए, और साथ में किसी प्रकार का जो हमारे सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो या कोई भी ऐसा प्रश्न हो, आप लोग अवश्य पूछें। बार बार प्रश्न पूछने से हम भी उस प्रश्न के बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे और मेरा भी विकास होगा और आप लोगों को जानकारी भी मिलेगी। नमो नमः।